हेलो दोस्तों। एक बहुत ही मैथ की अनसुलझी पहेली पर से आज हम लोग पर्दा उठाते हैं। वो पहेली क्या है कि अक्सर आप देखे होंगे कि बचपन से हम लोगों को पाई के वैल्यू को याद दिला देता है। क्या बताता है कि पाई का वैल्यू जो होता है ये 22/7 होता है। चलिए याद दिलाते हैं। तो जैसे ही इसको हम याद कर लेते हैं तो इस पे एक बार क्वेश्चन पूछ दिया गया है, यदि पाई का वैल्यू 22/7 है तो क्या पाई माइनस 22/7 ये क्या होगा। तो दे देता है ये जीरो होगा, बी देता है ये पॉजिटिव होगा, सी दे देता है ये नेगेटिव होगा, या कांट से नहीं कह सकते हैं। ओके, तो अब ये प्रश्न का जवाब जानने के लिए अगर हम पाई को रट लिए हैं कि 22/7 होता है तब तो हम जीरो लगाएंगे, लेकिन जीरो नहीं होता है। मतलब पाई का वैल्यू 22/7 नहीं है। मतलब पाई का जो है ये वैल्यू नॉट इक्वल टू 22/7। मतलब ये जो है ये पाई का अप्रॉक्स वैल्यू है 22/7। मतलब ये जो पाई का वैल्यू होता है एग्जैक्ट, ये पाई का वैल्यू लेस देन होता है 22/7। तो देखिए ये क्या हुआ, पाई में से एक बड़ा नंबर को माइनस कर दिया आपने। तो जैसे ही पाई में से बड़ा नंबर को माइनस किया तो जाहिर सी बात है होगा पाई का वैल्यू नेगेटिव होगा। अब सवाल यहां पे आता है कि सर अब तो आपने भी पाई के वैल्यू को रटा ही दिया, तो पाई का वैल्यू चलिए जो भी हो, चाहे तो 22/7 से थोड़ा कम हो या ज्यादा हो, तो अब हमें करना क्या है कि पाई का वैल्यू 22/7 आता कहां से है। इस रहस्य पर से पर्दा उठाएंगे और ये बहुत ही बेहतरीन रहस्य है। तो इसके लिए हम लोग को जाना पड़ेगा कि पाई का वैल्यू जो है इसके लिए बेसिक फार्मूला क्या है। तो कहता है कि पाई जो होता है वो इसका बेसिक फार्मूला होता है कि सर्किल का सरकमफेरेंस और बाय डायामीटर, यानी हम लोग जो भी सर्किल का सरकमफ्रेंस है उसको डायामीटर से डिवाइड कर देंगे। सरकमफ्रेंस को डायामीटर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब हमें सवाल है कि सरकमफ्रेंस चाहे सर्किल छोटा हो या सर्किल बड़ा हो। तो डायामीटर तो अगर छोटा सर्किल है तो डायामीटर छोटा होगा और बड़ा सर्किल डायामीटर बड़ा होगा। तो कहता है यहाँ पे डायामीटर लेंथ का ही एक आप वायर ले लीजिए जितना डायामीटर लेंथ है। ओके, और इस डायामीटर लेंथ के वायर को इस सर्कमफ्रेंस पे आप बेंड करते हुए रखते जाइए। तो पता चलता है कि जब हम इस डायामीटर लेंथ के 3 बार वायर को सेट करेंगे, इतना बार 3 टाइम्स, तो ये यहां तक आएगा। मतलब पूरे सर्कल थोड़ा सा जगह बच जाएगा, मतलब 3 से भी, ठीक है। तो अब ये आप देखिए, तो हम लोग पाई बराबर क्या ले लिए 3D प्लस AB। 3D क्या है, सरकमफ्रेंस पे जब हमने डायमीटर को सेट किया तो 3 डायमीटर लेंथ के बराबर यहां तक डिस्टेंस आ गया। फिर भी थोड़ा जगह बच गया AB जो कि 3 डायमीटर से थोड़ा सा ज्यादा है सरकमफ्रेंस। तो कितना ज्यादा है, AB लेंथ ज्यादा है। तो हमने क्या किया, सरकमफ्रेंस टोटल 3D प्लस AB/D लिख दिया। अब सवाल आता है कि सर AB को हमें ये डिस्टेंस कितना ज्यादा है 3D से, कितना बच गया है 3D से ज्यादा सरकमफ्रेंस पे। तो इसके लिए हम लोग क्या किए, फिर डायामीटर के लेंथ के वायर को 7 भाग में बांट दिए। देखिए 7 पार्ट में डिवाइड कर दिए। तो जितना डायामीटर है उसको 7 पार्ट में, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 पार्ट। और डायामीटर के 7 पार्ट में से एक पार्ट को लिया गया। तो पता चला कि ये जो AB लेंथ जो बचा हुआ था वो डायामीटर के 7 पार्ट में डिवाइड करने पर एक पार्ट यानी 1/7 से थोड़ा सा बच ही जाता है ये, ठीक है, थोड़ा सा छोटा होता है। तो मतलब AB लेंथ जो हो गया वो क्या हो गया आपको 1/7, मतलब एक डायामीटर का 1/7 डायामीटर हो गया, इतना के लगभग में। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि पाई इज इक्वल टू 3D अब प्लस 1/7 D/D कर देंगे, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा जगह यहाँ पे चले आइए आप। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि पाई इजकल टू कितना हो जाएगा, हम लोग डायामीटर को कॉमन ले लें, 3 + 1/7 डायामीटर बाय डायामीटर कैंसिल, और पाई इजकल टू कितना हो गया 3 + 1/7। कैलकुलेट कीजिए इसको, देखिए 22/7 आ गया। तो अब आप समझे राज की बात कि पाई का वैल्यू 22/7 जो हम लोग रखते हैं वो कैसे आया। वो एक्चुअली डायमीटर से पूरा सरकमफ्रेंस को कंपेयर किया गया। तो 22/7 डायमीटर होता है, यानी डायमीटर जितना भी लेंथ का होगा, जितना साइज का होगा, वो सरकमफ्रेंस
उसके डायामीटर का 22/7 टाइम्स उसका लेंथ होगा सर्कमफ्रेंस का। ओके, थैंक यू।